Hello everyone, welcome to Raj Malhotra's IAS Academy and Prelims Series Target 2021. So today we are going to cover the two major, they are in news, some alliances and a summit, Alliance Milk Tea Alliance and a unique twin summit. Both are important because both are in the news recently. So इसलिए हम इनको आज डिस्कस करेंगे और सबसे पहले जो है हम बात करेंगे मिल्क टी अलायंस की. ठीक है, तो ये भी स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट स्लाइड. ओके, मिल्क टी अलायंस एंड व्हाट इज मिल्क टी अलायंस. अब ये है क्या? मिल्क टी अलायंस जो था ये शुरू हुआ है एक इंटरनेट यूज़र्स ने इसको सोशल मीडिया के ऊपर शुरू किया था. ये क्या है कि ताइवान, थाईलैंड एंड हांगकांग एक प्रो डेमोक्रेटिक फ्रंट बनाया इन्होंने और इन्होंने मिल के एक सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ऊपर एक मिल्क टी अलायंस बनाया. अब ये बनाया क्यों था? ये अभी अप्रैल की बात है, अप्रैल 2020 की बात है कि इन्होंने तीन जो हैं कंट्रीज़ ने मिलके ये जो अलायंस बनाया है. लेकिन ये बनाया क्यों है? ये बनाया अगेंस्ट द अथॉरिटेरियनिज्म ऑफ द चाइनीज़ गवर्नमेंट एंड इट्स सपोर्टर्स. तो इनको, इनके सपोर्टर्स को, चाइनीज़ सपोर्टर्स के जो है चाइनीज़ जो अथॉरिटेरियनिज्म, एक जो चाइना अथॉरिटी अपनी जो है वो बनाता रहता है इन देशों के ऊपर, उसको एक क्रिटिसाइज़ करने के लिए उन्होंने ये अलायंस बनाया. कहने का मतलब मिल्क टी अलायंस जो है, अब ये देखो नाम रखा है हमने यहाँ पे, हमें मतलब है मिल्क टी अलायंस. ये मतलब नाम कहाँ से आया, इसकी उपज कहाँ से हुई है, लेट्स डिस्कस दैट. तो ये पहले तो हम यही बात करेंगे कि ये बनाया था सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ऊपर. जो सोशल नेटवर्क जो है साइट्स को यूज़ करते हैं जो लोग, उन्होंने कहाँ, कौन कौन से देश से, थाईलैंड, ताइवान, हांगकांग, इन तीनों देशों से जो लोग हैं जो यूज़ करते हैं सोशल मीडिया, उन्होंने ये अलायंस बनाया. किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट द अथॉरिटेरियनिज्म ऑफ द चाइनीज़ गवर्नमेंट एंड इट्स सपोर्टर्स. ओके, अब ये नाम कहाँ से आया, कैसे इन्होंने ये नाम को रखा? सो ये जो मिल्क टी अलायंस है एक इनफॉर्मल जो है टर्म है, कॉइन की गई है इन लोगों के द्वारा, इन देशों के जो अगेंस्ट हैं, क्रिटिसाइज करते हैं चाइना को, वो देशों के लोगों ने इस एक अलायंस को नाम दिया है मिल्क टी अलायंस. और ये एक इनफॉर्मल जो है टर्म है जो कॉइन की गई है. अब इसका क्योंकि देखो जो ये सारे रीजन्स हैं, यहाँ पे जो टी, जो एक बेवरेज है, ये पी जाती है विद मिल्क के साथ. सिर्फ एक चाइना जो है उसमें एक्सेप्शन है, जहाँ पे जो टी मिलती तो है लेकिन विदाउट मिल्क. तो जो मिल्क वाले, टी वाले जो देश हैं, उन्होंने मिलके ये अलायंस बनाया है जो कि चाइनीज़ अथॉरिटेरियनिज्म जो अगेंस्ट है. ओके, तो यही है कि काफ़ी सारे उस टाइम पे अप्रैल 2020 में क्या हुआ कि यहाँ पे मीम्स बनने शुरू हो गए किसके अगेंस्ट, चाइना को एक लोनर की तरह खड़ा किया गया और बाकी जो मिल्क विद, जो टी है विद मिल्क वाले देश जो हैं, जो इसको जो यहाँ पे ये फेमस है ये बेवरेज, तो वो एक साइड पे हो गया. क्योंकि चाइना में जो टी है विदाउट मिल्क पी जाती है, इसलिए उसको एज एन एक्सेप्शन, एज एन लोनर जो है वो वहाँ पे दिखाया गया है. तो ये सारे कंट्रीज़ जहाँ पे एक ये कॉमन चीज़ यही है कि यहाँ पे जो टी है वो विद मिल्क जो है पी जाती है. सो इन्होंने जो है चाइना के अगेंस्ट ये जो एक तरह से अथॉरिटेरियनिज्म के अगेंस्ट या फिर एंटी चाइनीज़ एक प्रोटेस्ट स्टार्ट की थी ऑनलाइन. अब ये शुरू कहाँ से हुई, यहाँ ये जो मिल्क टी अलायंस है इसकी बात शुरू कहाँ से हुई? इंटरनेट के ऊपर. व्हाट स्टार्टेड दिस ऑनलाइन वॉर? ठीक है, अब इसमें क्या था, एक थाई मॉडल है, एक्ट्रेस हैं सुकारम, ठीक है, उन्होंने एक रीट्वीट किया था. उन्होंने कहा था कि जो जहाँ पे एक क्वेश्चन था, एक तरह से जो है अटकलें लगाई जा रही थी कि चाइना इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट कोरोना वायरस. ठीक है, तो इन्होंने ये बात को, ये जो मॉडल है, इन्होंने क्या किया था, रीट्वीट किया था. अब इससे चाइनीज़ जो लोग थे उनको इस चीज़ से बहुत बुरा लगा और गुस्सा आया एंड दे स्टार्टेड, उनकी जो है जो उन थाई जो मॉडल है उनके खिलाफ कुछ ना कुछ उन्होंने सोशल मीडिया पे एब्यूजिव लैंग्वेजेस के साथ जो है वो पोस्ट करना शुरू कर दिया. देन फिर उसके बाद ताइवान के लोग जो हैं, थाईलैंड के लोग जो हैं, एंड देन हांगकांग के जो लोग हैं, दे सपोर्टेड द थाईलैंड जो थाई मॉडल है, और उन्होंने भी चाइनीज़ के खिलाफ फिर वैसे वॉर शुरू हो गई ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म.
तो ये जो है चाइना, ये शुरू यहीं से हुई थी। ये जो चाइनीज़ मॉडल है इन्होंने ट्वीट किया था और 2017 में सेम इस मॉडल ने ये बात बोली थी, इंस्टाग्राम पे शेयर किया था दैट ताइवान इज़ एन इंडिपेंडेंट कंट्री। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे बोली गई। एंड देन अब अगर हम बात करें जो है चाइना के खिलाफ इतना ज़्यादा जो है ताइवान के लोग जो हैं वाई दे आर क्रिटिसाइजिंग चाइना, बिकॉज क्योंकि चाइना जो है वो अपनी अथॉरिटी जो है, अपनी जो है पावर के दम के ऊपर काफ़ी सारे कंट्रीज़ को ये दिखाता है कि दैट जो है ट्राई करता है कि वो हमारा पार्ट है। जैसे कि अब एग्जांपल लेते हैं, दो तरीके से हम ये पॉलिसी पढ़ते हैं, एक है वन चाइना पॉलिसी, एक है वन चाइना प्रिंसिपल। इसमें अब हमारी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि ये कैसा है। ठीक है, वन चाइना पॉलिसी क्या कहती है? वन चाइना पॉलिसी कहती है दैट जो चाइना है उसमें भले ही दो, एक चाइनीज़ जिसमें पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना और सेकंड रिपब्लिक ऑफ चाइना जो ताइवान की गवर्नमेंट है, भले ही दो गवर्नमेंट्स हैं, लेकिन ये क्या करती हैं, क्या डिनोट करती हैं? इट सिग्निफाई दैट चाइना इज़ वन कंट्री। ताइवान को वो अपना ही हिस्सा समझती हैं, वो अलग से ताइवान को नहीं समझती, वो कहते हैं ये चाइना का ही एक पार्ट है। अब देखो ये शुरू कहाँ से हुई है ये सब? चाइना जो था वो उसकी सिविल वॉर ख़त्म हुई 1949 में। अब वहाँ पे उस टाइम पे जो एक कम्युनिस्ट जो थी पार्टी और सेकेंडली एक और पार्टी थी क्यूमिनटोंग, एक जो थे वहाँ के जो एंटी जो कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ जो लड़ रहे थे, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। अब ये दोनों पार्टीज़ के बीच में कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो विक्टोरियस इमर्ज हुई और बाकी जो दूसरी पार्टी थी वो हार गई और उन्होंने ताइवान में जाके रिफ्यूज ले लिया। अब क्या हुआ, ताइवान की जो अब उन्होंने पैरेलल गवर्नमेंट वहाँ पे चलानी, गवर्नमेंट इन एग्जाइल चलानी वहाँ पे शुरू कर दी। अब क्या है, चाइना क्या कहता है? चाइना कहता है कि ये गलत है, वो जो ताइवान है इट इज़ अ वेरी मच पार्ट ऑफ चाइना, वो अलग से नहीं है। और वन चाइना पॉलिसी के अकॉर्डिंग चाइना कहता है कि अगर कोई भी देश ये चाहे चाइना के साथ ट्रेड करना चाहता है तो उसे ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा दैट ताइवान इज़ अ पार्ट ऑफ चाइना, और चाइना और जो रिपब्लिक ऑफ चाइना है और पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है वो एक ही कंट्री है। ठीक है, और सेकेंडली वन चाइना प्रिंसिपल तो यही कहता है दैट ताइवान एंड जो मेनलैंड चाइना है इट इज़ एन इनएलिएनेबल पार्ट ऑफ अ सिंगल चाइना। ठीक है जी। अब पॉलिसी में क्या है कि अगर आपको ट्रेड करना है चाइना के साथ तो आपको ताइवान और चाइना को एक ही कंट्री मान के चलना पड़ेगा। अब इंडिया क्या है, इंडिया का स्टेक यहाँ पे बात करते हैं। इंडिया ने इनिशियली तो इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था वन चाइना पॉलिसी को, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर थी सुषमा स्वराज जी, उन्होंने भी ये बोला था कि हम वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट तभी कर पाएंगे अगर जो चाइना है जिस पे वो हमारे कुछ पार्ट्स अरुणाचल प्रदेश के ऊपर वो करता है कि वो हमारे अंडर आते हैं, चाइना के अंडर आते हैं, उसको भी एक्सेप्ट करेगी दैट वो इंडिया का ही पार्ट हैं, तभी वन चाइना पॉलिसी हम एक्सेप्ट करेंगे फुली। ठीक है। सेकेंडली मनमोहन सिंह भी थे, उन्होंने भी यही बोला था कि दैट जो हमारा अगर वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट करना है तो हमें भी तो चाइना को भी क्या करना पड़ेगा, वन इंडिया पॉलिसी, जिसमें कि कश्मीर जो है वो पार्ट होगा इंडिया का, ये अगर वो एक्सेप्ट करते हैं। तो ये डिबेट जो है इट्स लाइक के चाइना वन चाइना पॉलिसी जो है वो काफ़ी सारे कंट्रीज़ ने एक्सेप्ट भी किया है, बट इंडिया ने इनिशियली किया था अभी। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक बात याद रखने वाली ये है कि ताइवान जो है उसको इंडिया ने अभी एज एन इंडिपेंडेंट नेशन जो है वो जो है रिकॉग्नाइज नहीं किया है। सो अभी ट्राई कर रहा है इंडिया दैट ताइवान के साथ कुछ बायलैटरल रिलेशंस के लिए, लेकिन वही है कि अभी देखते हैं चाइना के असर्टिवनेस को काउंटर करने के लिए इंडिया ने ये स्टेप लिया है, ताइवान के साथ कुछ रिलेशंस बढ़ाने की बात की है, बट अभी लेकिन एज एन इंडिपेंडेंट नेशन ताइवान को एक्सेप्टेंस नहीं दी गई है इंडिया के द्वारा। ठीक है। सो दिस वाज अ मिल्क टी अलायंस के बारे में हमने डिस्कस किया, वन चाइना पॉलिसी, वन चाइना प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस किया। एक बार देख लेते हैं दैट ये क्या था। एक तरह से मिल्क टी अलायंस उन कंट्रीज़ ने सोशल मीडिया के ऊपर एक अलायंस बनाया अगेंस्ट जो है चाइना की अथॉरिटेरियनिज्म के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ, क्योंकि हांगकांग हो गया, ताइवान हो गया एंड दिस थाईलैंड ऑल्सो, ये जो है काफ़ी सारे मीम्स यहाँ पे सर्कुलेट किए गए थे बाय द
जो है इन सारे मिल्क टी अलायंस के जो कंट्रीज़ जो इसको सपोर्ट करते हैं। काफ़ी सारे एशियन कंट्रीज़ हैं जो चाइना की कुछ पॉलिसीज़ को लेके जो है वो बहुत ही क्रिटिसाइज़ करते हैं उनको। सो दैट्स वाई ये जो मिल्क टी अलायंस भी उसी का एक तरह से हम कह सकते हैं आउटकम है। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट मिल्क टी अलायंस। दोज कंट्रीज़ जो है अभी ये इसका रीज़न भी यही था, ऑनलाइन भी इन्होंने ये यहीं से स्टार्ट हुआ था कि उनकी थाई मॉडल ने एक रीट्वीट कर दिया था दैट कि वहाँ पे एक जो था एप्रीहेंशन थी कि जो चाइना है उन्होंने ये जो है कोरोना वायरस के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये वाली बात अब जो चाइनीज़ लोग हैं उनको पसंद नहीं आई एंड दे स्टार्टेड अब्यूजिंग दैट मॉडल। तो फिर ऐसे उनके बीच में वॉर स्टार्ट हो गई है। ओके, तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन हमारे लिए मिल्क टी अलायंस पे ही आ सकता है कि ये बना ही क्यों था और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। ये जो है उसका ऑब्जेक्टिव हम लिख सकते हैं दैट अगेंस्ट द अथॉरिटेरियनिज्म ऑफ चाइनीज़ गवर्नमेंट। ठीक है, और साथ में ये जो है एक इनफॉर्मल कॉइन टर्म जो है वो कॉइन की गई है बाय द सोशल मीडिया यूजर्स। सेकेंड द इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे आज वो है अ यूनिक ट्विन समिट। ठीक है, जो दिस यूनिक ट्विन समिट है, दिस इज़ अबाउट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी 51 जो है समिट कंडक्ट कराई विद द थीम द ग्रेट रीसेट। और ये कहाँ पे हुई है? दावोस में हुई है। और ये जो फोरम है इसका नाम इन्होंने अ यूनिक ट्विन समिट रखा है। उसकी थीम क्या है? द ग्रेट रीसेट। ओके, और इसकी समिट का नाम रखा है यूनिक ट्विन समिट। अब ये इसका रेलेवेंस क्या है, ये इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, अब इसका नाम अ यूनिक ट्विन समिट क्यों रखा गया है, वी आर डिस्कसिंग इट नाउ। सो अब ये 51st जो है एनुअल समिट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, जिसने क्या किया है, इट ब्रिंग्स टुगेदर द लीडर्स, सिविल सोसाइटी एंड मल्टी स्टेक होल्डर्स, जिसमें वो बात करेंगे साथ के साथ 400 सिटीज़ के लोग भी इसमें शामिल होंगे। सो इट्स अ काइंड ऑफ यूनिक ऑल्सो बिकॉज यहाँ पे सारे 400 सिटीज़ में से जो है सिविल सोसाइटी, मल्टी स्टेक होल्डर्स, काफ़ी सारे लोग इसमें जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सेकेंडली, इस जो समिट है इसका प्लान ये जो है कि पीपल अराउंड द वर्ल्ड, जितने भी लोग हैं अराउंड द वर्ल्ड, एक तरह से एक वर्चुअल हब प्रोवाइड किया गया है कि वो इंटरेक्ट कर सके लीडर्स से इस समिट के अंदर। और सेकेंडली, ये जो हम बात कर रहे हैं द ग्रेट रीसेट इनिशिएटिव, जो थीम रखी गई है इस बार की, इसमें क्या है, इसमें ये है कि जो हमारा वर्ल्ड है आफ्टर दिस पोस्ट कोविड-19 जो पेंडेमिक है, वह उसके बाद जो इकॉनमी है बिल्कुल ही शैटर्ड हो चुकी है काफ़ी सारे देशों की, और बहुत सारे लोग जो हैं पॉवर्टी में चले गए हैं। तो जिसकी वजह से हमें डिस्कस करना है वहाँ पे ये सिचुएशन है कि कैसे हम इन सारी चीज़ों से हमारी इकॉनमी को रिवाइव कर सकते हैं। काफ़ी सारे जो हैं जो सॉल्यूशन है, कैसे इसको हम जो है उभर सकते हैं इस पेंडेमिक के जो जितने भी यहाँ पे इफ़ेक्ट्स हैं हमारी इकॉनमी के ऊपर, वो सारे, और साथ के साथ जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, वो भी हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं। और यहाँ पे एक और एजेंडा भी लिखा गया है, एजेंडा है कि इसमें हमें स्विफ्टली रिवैम्प करना है सारे एस्पेक्ट्स ऑफ अ सोसाइटी, जिसमें हमें देखना है कि एजुकेशन से लेके सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स तक, वर्किंग कंडीशंस तक, सब कुछ इम्प्रूव यहाँ पे हमें करना है। इसका मेन एम यही है कि कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें करनी है, और ये जो है कैसे की जाएगी, इसके मेथड्स क्या होंगे, वेज क्या होंगे, वो सारा यहाँ पे हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पे द ग्रेट जो है रीसेट इसकी थीम रखी गई है, और अ यूनिक ट्विन समिट इसको बोला गया है। ओके, चलो अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में प्रीलिम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें काफ़ी बार यहाँ पे क्वेश्चन आता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से। तो यहाँ पे जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ये एक स्विस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो 1971 में बनी थी, जिसका काम इसके जो हेडक्वार्टर्स हम बोल सकते हैं वो है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। ओके, और ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब यहाँ पे प्राइवेट पब्लिक जो है वो वहाँ पे दोनों की कॉपरेशन के बारे में बात की जाती है, और मेनली जो है बिजनेस, पॉलिटिकल, एकेडमिक एंड अदर्स लीडर ऑफ द सोसाइटीज़ जो हैं यहाँ पे बैठ के बात करते हैं कि कैसे हम कॉमन जो प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशन निकाला जाए, कैसे वो हम एक जो है
प्रॉपर ग्रोथ की तरफ हम ग्रोथ एंड विद डेवलपमेंट कैसे सस्टेनेबली हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है वो क्लॉस कैब्स हैं, तो ये पहले से ही जो है आपको याद रखना है कि बिकॉज ऑफ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये चीज़ याद रखनी है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ इंडेक्स निकालती है, कुछ रिपोर्ट्स निकालती है एनालिसिस करके, तो वो हम देखेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन प्रीलिम्स में आता है। अब देखो कुछ रिपोर्ट्स हैं जैसे कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम प्लस कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और इनसीड से मिलके ये जो है ग्लोबल आईटी रिपोर्ट निकालते हैं। देन ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट एंड ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट्स और भी निकालते हैं, बट दीज आर द मेजर रिपोर्ट्स दैट आर पब्लिश्ड बाय दिस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ओके, अब ये कुछ टर्म्स हैं, ये जो कुछ रिपोर्ट्स हैं, और आपको याद रखनी है कि ये कौन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है। ओके, नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे प्रीलिम्स में 2019 में इससे क्वेश्चन आया था दैट ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने डिस्कस किया है कि इट इज़ पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो सी वुड बी द, यहाँ पे सी जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज़ द राइट आंसर। 2019 में काफ़ी सारे इंडेक्स जो हैं रिपोर्ट्स कौन लेके आता है, और ये रिसेंटली यहाँ पे ये आप पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में, अगर हम बात करें, अगर हमें क्वेश्चन प्रेडिक्ट करना हो कि यहाँ से क्या आएगा, तो जो 51st जो समिट हुई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, उसकी थीम इंपॉर्टेंट है, यूनिक है, और साथ के साथ इसमें ये है कि जो है इसकी थीम द ग्रेट रीसेट इनिशिएटिव जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इस साल के लिए, ठीक है। देन सेकेंड जो क्वेश्चन है वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स वर्ल्ड ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रैंकिंग टू द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे इसका आंसर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये अभी हमने डिस्कस किया इसके बारे में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वही ग्लोबल जेंडर गैप जो है इंडेक्स जो निकालता है, इशू करता है। ओके, सो दिस इज थिंग। अब देखो अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है, अगर हम पहले भी अगर हम बात कर रहे हैं हमारी बाकी की मिल्क टी अलायंस, अब एक एशिया टी अलायंस है, एक एशियन टी अलायंस है, एशियन टी अलायंस। तो ये जो एशियन टी अलायंस है उसको मिल्क टी अलायंस से हमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे क्यों नहीं होना है, बिकॉज एशियन टी अलायंस जो है 5 कंट्रीज़ ने मिलकर एक अलायंस बनाया था 2019 में, जिसमें चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान एंड श्रीलंका, इन 5 कंट्रीज़ ने मिलकर ये अलायंस एशियन टी अलायंस 2019 में ये जो था बना था। अब इसका मेन मोटिव क्या था कि जैसे जो टी है उसको हमें कैसे प्रमोट करना है, एजेंडा है सस्टेनेबली हमें कैसे उसको जो है एक तरह से बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कैसे प्रॉफिटेबल बनाना है, बिकॉज जो टी के प्राइसेस थे वो इंटरनेशनल मार्केट में वो गिर रहे थे, जिसकी वजह से कैसे वो उनको रिवाइव कर सकते हैं, टी को कैसे प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, उनके बारे में इन्होंने बात की है। सो जो एशियन टी अलायंस है और मिल्क टी अलायंस दोनों डिफरेंट है। एशियन टी अलायंस में 5 कंट्रीज़ हैं और जो हमारा दिस मिल्क टी अलायंस है इसमें वो कंट्रीज़ हैं जो चाइनीज़ गवर्नमेंट की जो अथॉरिटेरियनिज्म है उसके खिलाफ जो बात करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। तो अगली बार हम नेक्स्ट कोई और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। तो मिल्क टी अलायंस और दिस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 51st एनुअल जो समिट है वो हमने आज डिस्कस किया है फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो एक तरह से हमें थोड़ी डिस्कशन भी इसके बारे में जो है यहाँ पे की है। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।